इन्वेस्टमेंट लेसन 10। इन्वेस्टमेंट रिस्क भरा नहीं है। आमतौर पर लोग इन्वेस्टमेंट को 3 रीजन से रिस्क मानते हैं। उन्हें इन्वेस्टमेंट के बारे में जरूरी ट्रेनिंग नहीं मिलती, जिस वजह से कई बार वो अपने इन्वेस्टमेंट में नुकसान उठाते हैं। इन्वेस्टमेंट पर कंट्रोल नहीं होता। जिस कंपनी के शेयर या एसेट में वो इन्वेस्ट करते हैं, कम नॉलेज के कारण वो इन्वेस्टमेंट में होने वाले नुकसान को मिनिमाइज नहीं कर पाते। ज्यादातर लोग अंदर से इन्वेस्टमेंट नहीं करते। शेयर मार्केट में अंदर से इन्वेस्टमेंट का मतलब किसी कंपनी के बारे में खुद नॉलेज लेना और ठीक से इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टमेंट लेसन 11। इन्वेस्टमेंट के साथ जीवन में अपना रिस्क कम करें। जब हम जॉब करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं तो हमारा परिवार पूरी तरह से हम पर डिपेंड होता है, और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि जीवन बहुत ज्यादा अनसर्टेन है। इस रिस्क को कम करने के लिए हमारे पर सबसे सुरक्षित और सबसे अच्छा ऑप्शन है टर्म इंश्योरेंस। इन्वेस्टमेंट लेसन 12। इन्वेस्टमेंट के बेसिक रूल्स। 1। बेसिकली इनकम कमाने के 3 तरीके होते हैं: एक्टिव इनकम, पोर्टफोलियो इनकम और पैसिव इनकम। अमीर बनने के लिए आपको ज्यादा मेहनत पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम के लिए करनी चाहिए। 2। अपनी एक्टिव इनकम को ऐसे शेयर, बिजनेस बनाने या रियल एस्टेट खरीदने में इन्वेस्ट करें जो आपके बिना काम करके पोर्टफोलियो और पैसिव इनकम कमा कर दें। 3। इन्वेस्ट करते समय हमेशा एश्योर करें कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट सेफ रहे। 4। एसेट और लायबिलिटी को समझे। एसेट का मतलब वह खर्च जो आपकी जेब में पैसा लाए, और लायबिलिटी का मतलब जो आपकी जेब से पैसे निकाले। 5। प्रोफेशनल इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट के रिस्क और रिवॉर्ड फैक्टर को एनालाइज करके रिस्क को कम करके और प्रॉफिट बढ़ाते हैं। इन्वेस्टमेंट लेसन 13। फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाएं। फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाने के लिए किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ें, जैसे इनकम स्टेटमेंट, एक्सपेंस स्टेटमेंट और एसेट मेकिंग, ताकि किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी सेल्स और मैनेजमेंट के बारे में पता चल सके। इसके अलावा अपने फाइनेंस को मैनेज करें। ऐसा करने से आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी। जितना ज्यादा आप नॉलेज बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा आपको मदद मिलेगी। इसलिए ये बात इस किताब में बार बार बताई गई है। इन्वेस्टमेंट लेसन 14। फाइनेंशियल नॉलेज को आसान बनाइए। जब कोई इन्वेस्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने लगता है तो एसेट और लायबिलिटी का अंदाजा लगाना आसान हो जाता है। फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए ये 2 बातें याद रखें। पहला, कैश फ्लो आपके पास कैश ला रहा है। अपने एसेट को कैश फ्लो देने वाला बनाएं। एग्जाम्पल के लिए, आप घर के रेंट की पेमेंट करते हैं। ऐसे में आपके दिए हुए पैसे के बदले कोई फाइनेंशियल रिटर्न नहीं मिलता, तो ये लायबिलिटी हुई। दूसरी ओर, आप एक अपार्टमेंट खरीदकर उसे किराए पर चढ़ा देते हैं। मान ले उसकी मंथली मैनेजमेंट कॉस्ट 2000 रुपये है और मंथली रेंट 10,000 रुपये आ रहा है, तो इससे होने वाली 8,000 रुपये की एक्स्ट्रा इनकम आपके लिए कैश फ्लो बनेगी। हो सकता है अभी इसको लेने के लिए आपको लोन लेना पड़े, लेकिन जब लोन खत्म होगा तो ये हेल्प होगी। या फिर बिना लोन के घर खरीदने के बारे में सोचें। इन्वेस्टमेंट लेसन 15। गलतियों का मैजिक। मिस्टेक्स सक्सेस का एक हिस्सा है। जो गलती से बचे रहने की कोशिश करते हैं, वह इन्वेस्टमेंट और बिजनेस के बारे में जरूरी लेसन नहीं सीख पाते और लाइफ टाइम स्ट्रगल करते हैं। गलती ना करना लेखक के पुअर डैड की तरह है, जो लेखक से अक्सर पैसे को लेकर ऐसी बात कहते थे कि मैं कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं लूंगा क्योंकि मैं पैसा नहीं खोना चाहता। इसी तरह बेसिक इन्वेस्टमेंट और मैनेजमेंट की एजुकेशन नहीं लेना, सिर्फ प्रॉफिट पर ध्यान देना भी फेलियर की तरफ ले जा सकता है। दूसरी तरफ लेखक के रिच डैड फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, अमीर लोगों की वोकैबुलरी सीखते हैं और अननोन फील्ड को ट्राई करते रहते थे। छोटी छोटी गलतियां करने से नहीं डरते थे, उनसे सीखते और अगली बार बेहतर परफॉर्म करते थे। इन्वेस्टमेंट लेसन 16। अमीर बनने की कीमत। अगर कोई इंसान सोचता है कि पैसा कमाना मुश्किल है, तो उसके लिए यह झूठ भी सच है। दूसरी तरफ कोई सोचता है दुनिया में बहुत सारा पैसा मौजूद है और मुझे अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाने की जरूरत है ताकि मैं मनचाही इनकम कमा सकूं, यह बात भी उसके लिए सच है। क्योंकि जैसा आप इस दुनिया को मानते हैं, दुनिया वैसी ही है। ऐसा माइंडसेट डेवलप करने के लिए हम्बल बने, लोगों की सेवा की भावना से काम करें और ज्यादा लोगों को सर्व करें और ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ऐसा करने से बदले में आपको अच्छी पेमेंट मिलेगी और आपके लिए अमीर बनना आसान और तेज हो जाएगा। जितनी जल्दी हो सके 3 ई को हासिल करें। पहला ई एजुकेशन, दूसरा है ई एक्सपीरियंस और तीसरा ई एक्सेस मनी फॉर इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा मनी मैनेजमेंट, कैश फ्लो और इन्वेस्टमेंट के बारे में लगातार सीखते रहें। इन्वेस्टमेंट लेसन 17।
90/10 पजल। यहां लेखक उन 10% इन्वेस्टर के बीच में डिफरेंस बताते हैं जिनके पास 90% पैसा है और बाकी 90% जो सिर्फ 10% पैसे कमाते हैं। जो 10% इन्वेस्टर 90% पैसा कमाते हैं वह ज्यादा एसेट बनाने पर ध्यान देते हैं। वे अपने 3 ई को बढ़ाते हैं ताकि अपना बिजनेस या एसेट बना सकें। एग्जाम्पल के लिए, एक कंपनी बनाना, उसका आईपीओ इशू करना और मार्केट में उसके शेयर बेचना। साथ ही साथ ये 90% पैसे के मालिक 10% दूसरी कंपनी के शेयर, एसेट में इन्वेस्ट तो करते हैं, लेकिन पहले खुद की कंपनी या एसेट जरूर बनाते हैं। जबकि 10% पैसे कमाने वाले 90% इन्वेस्टर अपना ज्यादातर पैसा दूसरे की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। यह बुरी इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन इस तरह के असेट्स में आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, इसलिए आपके प्रॉफिट और लॉस उस कंपनी के मैनेजमेंट और मार्केट पर डिपेंड करते हैं। इसके अलावा ये लोग ब्लू चिप फंड, टॉप 500 कंपनी और निफ्टी 50 कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन पैसा, कैश फ्लो, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के बारे में अपने नॉलेज को नहीं बढ़ाते हैं। इन्वेस्टमेंट लेसन 18। 90/10 पजल को सॉल्व करना। अगर आप 90/10 पजल को सॉल्व कर रहे हैं तो आप एंड में खुद का बिजनेस बनाने के जवाब तक पहुंच गए हैं। अगर आपका जवाब हां है तो यह आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है। अगर आप बिजनेस करने की सोचते हैं तो पहले अपनी जीवन की प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व करें, दूसरे लोगों की प्रॉब्लम्स को देखें और उन्हें सॉल्व करने की सोचें। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके सोसाइटी को अगले लेवल तक ले जाने, उनकी जीवन में वैल्यू एडेड करने के बारे में सोचें। अपने बिजनेस को चुनने के बाद एक्शंस लेना शुरू कर दें और टाइम के साथ अपने आप को डेवलप करते रहें। इसके अलावा आपका कॉन्फिडेंस और भरोसा भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए बहुत जरूरी है। इन्वेस्टमेंट लेसन 19। इन्वेस्टर के प्रकार। यहां आप अलग अलग तरह के इन्वेस्टर के प्रकार और उनके इन्वेस्टमेंट कंट्रोल करने के तरीके जानेंगे। 1. इनकम पर सेल्फ कंट्रोल। 2. एक्सपेंस पर कंट्रोल। 3. इन्वेस्टमेंट का मैनेजमेंट। 4. टैक्स मैनेजमेंट। 5. इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। 5 तरह के इन्वेस्टर। 1. मान्यता प्राप्त इन्वेस्टर, लगभग $1 लाख से ज्यादा एनुअल इनकम वाला इन्वेस्टर। 2. क्वालिफाइड इन्वेस्टर, योग्य इन्वेस्टर समझता है कि पब्लिकली कैसे काम करें। इसको आउटसाइड इन्वेस्टर के रूप में भी जाना जाता है। 3. म्यूचुअल इन्वेस्टर, इनके पास 3 ई होते हैं और यह इन्वेस्टमेंट की दुनिया को समझते हैं, जैसे टैक्स, कॉर्पोरेट लॉ का इस्तेमाल करके कैसे टैक्स को कम किया जाए। 4. इनसाइडर इन्वेस्टर, यह कंपनी मैनेजमेंट के अंदर बना रहता है, उन्हें जानता है और उनके डिसीजन पर इंपैक्ट डालता है। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरनल इन्वेस्टमेंट का गोल बनाना चाहिए। 5. फाइनल इन्वेस्टर। फाइनल इन्वेस्टर एक सक्सेसफुल बिजनेस का मालिक होता है। इन्वेस्टमेंट लेसन 20। मान्यता प्राप्त इन्वेस्टर। जैसा कि हमने पहले चर्चा किया कि मान्यता प्राप्त इन्वेस्टर ज्यादा इनकम वाला इन्वेस्टर होता है। मान्यता प्राप्त इन्वेस्टर अलग अलग देश के अकॉर्डिंग अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका में $2 लाख एनुअल इनकम वाला इन्वेस्टर माना जाता है। मान्यता प्राप्त इन्वेस्टर के पास बहुत पैसा होता है, लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होती। 3 ई के बारे में बात करें तो उनके पास एक्स्ट्रा इनकम होती है, जबकि बाकी चीजों की कमी होती है। यहां ज्यादा रिस्क वाले इन्वेस्ट भी कर देते हैं।